अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। शुभम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही आप सब लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा। इस वक्त कस्बे के वार्ड नंबर 17 में मौजूद हूँ और यहाँ पे आप कुछ लोग देख सकते होंगे। अरसा दराज से इस वार्ड के अंदर की जो गली है, ये काफ़ी सारी गलियाँ इसके बीच में आती हैं, चाहे वो ग्रीन मॉडल स्कूल के लिए, डिग्री कॉलेज डोडा के लिए, या परमाज के लिए, तकवा मस्जिद के लिए, या परमाज रोड के लिए। इसके अलावा काफ़ी और सारी गलियां भी हैं जिनकी हालत काफ़ी खस्ता है। आप यूँ माने कि घाट रोड से नीचे जैसे ही उतरते हैं, चाहे इन तमाम ही गलियों के अंदर इतनी खस्ता हालत हो चुकी है और हो रही है। काफ़ी हद तक बाकी गलियों में काम हुआ भी, लेकिन जो परमाज की जानिब गली आती है इसकी काफ़ी खस्ता हालत है, ऊपर से लेके नीचे तक। यहाँ के लोगों ने हमारे साथ बताया था कि काफ़ी बार इस मामले को हमने म्यूनसिपल कमेटी डोडा के लोगों के पास लिया, एडमिनिस्ट्रेशन के पास लिया, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आज इन्होंने फिर से हमें एक बार बुलाने की कोशिश की है ताकि आज इसको फिर से उठाया जाए, मसले को हाईलाइट किया जाए और इस मसले पर म्यूनसिपल कमेटी डोडा फौरी तौर पर काम करने की कोशिश करेगी। सबसे पहले मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। ये जो रास्ता है ये 2002 में बनाया गया था और ये ड्रेन उसी वक्त बनी है। उसके बाद आज तक किसी ने इस पर नज़र नहीं डाली। हालांकि ये टाउन में पड़ता है, ना कोई टाउन मेंबर का आता है यहाँ और ना इसको देखता है। ये इसकी बुरी हालत है। और कुछ मकान जिनके प्लंथ इस ड्रेन से लगे हुए हैं, उनके प्लंथों में पानी जाता है। कई बार हमने उन लोगों को बताया, लेकिन किसी ने टच से मस नहीं किया है। इस ड्रेन में पूरे बाज़ार का पानी आता है और ख़ासकर जब बारिश आ जाती है, तमाम पानी रोड पे आ जाता है और जो भी बच्चे यहाँ से जाते हैं और बड़ी मुश्किल हो जाती है उनको। लेकिन इससे केवल भी हमने डीसी साहब के पास भी गए, उनको भी कहा कि इसकी हालत सुधारें, लेकिन किसी ने आज तक इसको नहीं देखा है। सिर्फ 2002 में जब ये नाली बनी थी उसी दिन इसमें टाइलें पड़ी, उसके बाद किसी ने इसको टच मस नहीं किया और न देखा गया। तो इसके अलावा भी जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंद भी देखने को मिलती है इस गली में, इसके हवाले से भी कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, और जो यहाँ खाकरूब तायात के हैं वो अगर कहीं हफ्ते में आया तो आया, नहीं तो कोई देखता नहीं। यहाँ बुरी हालत इस रास्ते में। यहाँ खासकर ऊपर मुझे साहब के मकान के ऊपर वहाँ ढेरों के ढेर लगे होते हैं और वही हालत यहाँ नीचे तक है। मस्जिद के पास भी कभी आते हैं वो उठाने के लिए गाड़ी लेकर, लेकिन ऊपर कोई नहीं आता है। यहाँ सुबह से लेके शाम तक जो राहगीर होते हैं वो कौन कौन से यहाँ पे चलते हैं और किस तरीके से ये गली उनके लिए नुकसानदेह बनती है? यहाँ ऊपर स्कूल है, ग्रीन मॉडल स्कूल है, लिटिल एंगल स्कूल है, उसके बच्चे जाते हैं। यहाँ शाहीन पब्लिक स्कूल है और ख़ासकर उसके बच्चे भी इसी रास्ते पे जाते हैं। यहाँ हमारा ब्लू रिबन पब्लिक स्कूल है, इसमें भी बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं और बड़ी दिक्कत पड़ जाती है उनको। क्या चाहते हैं आप लोग? इसकी फौरी तौर पे इसकी मुरम्मत की जाए, अगर हो सके तो इसको यह ड्रेन सेंटर में लाया जाए ताकि इसकी अच्छी तरह से मुरम्मत हो। तो यहाँ पे डॉक्टर मजीद जी भी आपका भी इस्तकबाल करते हैं और आपसे ही पूछने की कोशिश करेंगे थोड़ा, क्या ये हालत है उस पूरी ड्रेन? जैसे हमारे बड़े भाई साहब ने बताया आपको, ये रास्ता की बहुत बड़ी खसलत है। ये नोटिस में भी काफ़ी बार मैंने भी लाया पर्सनली, ये कि इसमें स्पेशली बहुत सारे बच्चे जो ग्रीन मॉडल है या दूसरे स्कूल के बच्चे हैं, तो चलना बहुत मुश्किल हो गया है। यहाँ तक कि बाइक का निकलना वगैरह ये भी बहुत मुश्किल हो गया है। तो हमने बार बार ये एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में भी लाया है। तो एक बार हमारी फिर से ये रिक्वेस्ट है कि ये जो रास्ता हमारा मस्जिद से, यानी जो ऊपर गांव है नगरी, वहाँ से और मस्जिद तकवा तक, इसकी बहुत बुरी खस्ता हालत है। इसकी तरफ तो कोई तवज्जो ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या दूसरे जो भी हमारे म्यूनसिपलिटी वाले हैं, उनसे हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इसका रिपेयर किया जाए और इसका काफ़ी जो ड्रेन ऊपर से जो सारा आधे टाउन का ड्रेन जो इसके साथ साथ चल रहा है, इसको सेंटर में किया जाए ताकि सहूलत हो जाए। लगभग कितने ऐसे लोग हैं इस इलाके में जिन्होंने अपने रिहायशी घर यहाँ पे तामीर किए और उसके बाद इस रास्ते से गुजरने के बाद इन्हें परेशानी आती है? नहीं, यहाँ पर तो बहुत सारा 400-500 मकान बने हुए हैं यहाँ पर। और जैसे कि अभी बताया गया कि बहुत सारे जो दुकानें और मकान हैं वो इस ड्रेन के साथ साथ बने हुए हैं और उनको भी दीवारें गिरने का काफ़ी ख़तरा है।
म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन हैं, यहाँ वहाँ के ईओ हैं, बाकी सारा अमला है, उन तक बात नहीं पहुँचाई आप लोग? बहुत बार उनको बताया हमने कि इस रास्ते के जो है ना एक बहुत खस्ता हालत है, और एक दो बार मैंने खुद म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन साहब से भी बात की और उन्होंने कहा कि आज इसमें पैसा आया है, हम इसको बनाएंगे। लेकिन तब से भी एक साल कितना अर्सा हो गया? तब से भी एक साल हो गया, लेकिन यहाँ किसी ने तवज्जो नहीं दी। एक दो बार वाक़ा जब हुआ यहाँ इस रास्ते पर, जो स्कूल के बच्चे स्कूल जा रहे थे, जो नाली है साथ में, नाली के ऊपर जो इन्होंने जाली जैसी बनाई है वो भी टूटी हुई है, और एक दो बार उनमें बच्चों की टांगें फंस गई। दो वाक़ात यहाँ हुए और बड़ी मुश्किल से उनको वहाँ से छुड़ाया। उनके जो है उनमें वो ज़ख्मी हो गए, उनके पैर ज़ख्मी हो गए। लेकिन आज तक उनको इसके बारे में जो हमने रिक्वेस्ट की थी, और आज भी फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन साहब से भी, कि ख़ास करके इस रास्ता जो एक सिटी का एक पार्ट है, ये रास्ता परमाज से लेकर और ये जो 200-250-300 मकान यहाँ हैं और इतने स्कूल और इतने बच्चे, और अक्सर इस महल्ले में लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं और डेरा यहाँ कमरा पकड़ते हैं, वो रश भी इसी रास्ते पे है। और उनको कितनी दिक्कत हो जाती है स्कूलों में जाने की, और स्कूल भी इसी एरिया में सारे पढ़ते हैं। चिनाब वैली, शाहीन पब्लिक, लिटिल एंजल, ब्लू रिबन और ग्रीन मॉडल, ये सारे इसी एरिया में पढ़ते हैं, और कितनी दिक्कत हो जाती है यहाँ बच्चों को और बाकी अवाम उन्नास को। और यहाँ बड़ी दिक्कत हो जाती है, कोई स्कूटी लेकर ऊपर जाना चाहता था, कोई बाइक लेकर ऊपर जाना चाहता था, लेकिन बाइक भी ऊपर यहाँ से क्रॉस नहीं कर सकते हैं, वो कंडीशन है। वो बीच में शिव मंदिर के नीचे एक जगह पे जो खोदा गया था, तो काफ़ी सारे लोगों को लगा था कि यहाँ पे अब काम होगा, लेकिन काम क्या होना, जो पहला था वो भी उजाड़ा हुआ है। उसके बाद आया नहीं कोई, उजाड़ के वो उन्होंने वैसे ही रख दिया। तो आज तक फिर आपने आवाज़ नहीं उठाई उसके बाद? बड़ी बार हमने रिक्वेस्ट की इनको, और आज फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ख़ास करके खुदारा इस रास्ते को नज़र दी जाए और इसको बनवाया जाए, इसको रिपेयर किया जाए। ये तो मेरे ख्याल में ये जो टाइलें लगी हैं, ये 2002 में ये टाइलें, और तब से ऊपर सिटी में आप देखो कितनी बार रिपेयर हुए रास्ते, लेकिन ये तब से कोई रिपेयर नहीं हुआ। आप मुझे ये बताइए, अगर आप लोगों का मसला हल नहीं होता है तो अगला कदम आप लोगों का क्या रह सकता है? सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं। देखो यहाँ पे काफ़ी सारे हमारे बुज़ुर्ग थे, इन्होंने आपके सामने ये बात रखी कि काफ़ी सारे स्कूल इसी गली में हैं, और लेकिन जब भी बारिश का मौसम होता है तो ये जो रोड के, ये इसके जो रास्ते के खड्डे ये भरे हुए होते हैं, और जो छोटे छोटे बच्चे उस बारिशों के, खास बारिश के मौसम में जब स्कूल छोटे छोटे बच्चे जाते हैं तो वो स्कूल जा नहीं पाते हैं। सबसे पहला नुकसान पब्लिक को ये है। दूसरा नंबर, ये जो स्कूटी वगैरह बाइकें जो ऊपर चलती हैं तो काफ़ी सारा इनको भी मतलब ख़तरा है कि देखो आप वहाँ मंदिर से लेकर और यहाँ मस्जिद तकवा परमाज तक आप देखें कि इस रास्ते की कितनी कंडीशन ख़राब है, कितनी हालत ख़राब है। इन्हीं लोगों ने सबसे पहले, अभी आपने ये बात सुनी कि 1 साल पहले अगर ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे रास्ते पे जो है इसको रिपेयर किया जाए, लेकिन इसका मतलब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इन यहाँ के मतलब लोगों की हमारी बात नहीं सुनी है, लेकिन बल्कि डीसी साहब नए आए हैं। तकरीबन हम चेयरमैन साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे और अपना जो आज नए डीसी साहब हैं इनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हम यहाँ एक टीम मतलब एक कमेटी बनाएंगे और कल यहाँ परसों कमेटी लेकर और डीसी साहब को ये फरियाद करेंगे ताकि यहाँ के लोगों के साथ इंसाफ मिले और यहाँ के बच्चे आराम से स्कूल जाएं, यहाँ की पब्लिक जो है इस रास्ते पे चल सके। वरना नहीं तो ये जो है ये नामुमकिन सी बात मुझे लग रही है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुन रहा है तो यहाँ के लोगों का, इसका मतलब यहाँ के लोगों का जो है ये चलना यहाँ से मुश्किल है, इसका मतलब जीना मुश्किल है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे वार्ड नंबर 17 कस्बा इटोडा के इलाके से लोग जिन्होंने अपनी शिकायत दर्ज की हैं, और साथ में इन्होंने ये भी कहा कि काफ़ी अरसे से इन लोगों ने ज़िला इंतज़ामिया डोडा और म्यूनसिपल कमेटी डोडा के अमला तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद अभी तक इन लोगों के मसाइल को हल नहीं किया गया और इन्हें राहत नहीं पहुंचाई गई। अब इन लोगों का यही मुतालबा है कि फौरी तौर इस मामले पे देखा जाए और संजीदगी से लिया जाए, और इन लोगों के कहने के मुताबिक इस पूरे इलाके में फिर से वो टाइल वर्क शुरू किया जाए और इसे बेहतरीन रास्ता बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पर राहगीरों का बहुत गुजर होता है। और साथ में इन्होंने स्कूली बच्चों का भी तज़किरा किया।
इसके अलावा भी यहाँ से काफ़ी सारी और भी छोटी मोटी गाड़ियाँ और बाइक स्कूटीज़ और इस तरीके की चीज़ें चलती रहती हैं। अभी आप नीचे देख रहे होंगे, अभी यहाँ से कुछ स्कूटी ड्राइवर्स अभी ऊपर गली से जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन लोगों को आगे रास्ते में इस तरीके के हालात हैं कि इन्हें या तो अपनी स्कूटी या बाइक टूट सकती है या इन लोगों को खुद को नुकसान पहुंच सकता है। तो इन तमाम चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। फिलहाल इसी तरह देखते रहिए शोम चैनल ढोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त, मजीद पेश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हारमनी इंटरलॉकिंग ब्रिक्स एंड टाइल्स पहली बार डोडा अकरमाबाद के मलवास मोटली रोड पर फराहम कर रहे हैं। गाँव और शहरों की गली और कूचों में लगने वाली इंटरलॉकिंग टाइल्स, फर्श और पार्कों की टाइलों के अलावा कवर ब्लॉक्स भी बिल्कुल कम से कम दामों पर। यह कारखाना डोडा के सभी ठेकेदारों और महकमा जात से जुड़े सभी उमूर की अंजामदाही के अखराजात में भी कमी लाता है, क्योंकि जम्मू, उधमपुर और दीगर दूर दराज इलाका जात से लाने के सभी अखराजात से बचाता है। हासिल करने के लिए रब्ता करें 9018533303।